बच्चे बच्चियों में बहुत देखा जाता है और खवातीन में ज़्यादा देखा जाता है, जिसको एक्नी कहते हैं, कील महासे भी कहते हैं, पिंपल्स भी कहते हैं लेमन टर्म में। सो एक्नी वल्गैरिस, कील महासे, पिंपल, ये लेमन टर्म है। और आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने जो मेरी बात सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, कि एक्नी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बच्चे बच्चियों में देखी जाती है। कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है स्किन की जो हम लोग देखते हैं अपने अस्पतालों में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, हर घर में। जिन घरों में बच्चे हैं, बच्चियां हैं या औरतें खवातीन हैं, उन घरों में एक्नी का होना एक लाज़िम मलज़ूम है। अगर सारे बच्चों में नहीं तो एक में ज़रूर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि एक्नी है क्या, ये कील महासे क्यों होते हैं, क्या रीज़न है, इनकी रीजंस क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सॉल्यूशंस क्या है और प्रिवेंशन क्या है। तो अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं वो भी बात करूंगा। अब एक्नी जिसको कील महासे कहते हैं, ये ज्यादातर शुरू होती है बुलूगत की उम्र में, दैट इज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। 13 या 14 साल की उम्र में बच्चा या बच्ची जब जवान होते हैं, जब अपने हार्मोन मैन्युफैक्चर करते हैं, बच्चियां की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है 13 साल पर, और लड़के जो होते हैं, बच्चे, वो मेल जो होते हैं, वो अपनी हार्मोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनमें ये बीमारी एक्नी की बहुत देखी जाती है। तो 13 साल से लेके 19 से 20 साल की उम्र तक, टीन एज ईयर्स, तभी इसको कहते हैं कि ये 19 से 1 साल की उम्र तक ये बीमारी रहती है और ये परसिस्ट करती है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है 13 साल से 19 या 20 साल, 21 साल की उम्र तक, तो उस वक्त की उम्र में आजकल बच्चे फास्ट फूड और बर्गर्स, पिज़्ज़ा, शवारमा और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं मार्केट में, ये बहुत इन्होंने अब लेना शुरू कर दिया है। चॉकलेट्स का इस्तेमाल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया। तो डाइट जो है ये उन बच्चों में जिनमें ऑलरेडी कील महासे हों, ये बड़ा बड़ा रोल प्ले करती है। और डाइट की वजह से मैंने ये देखा है कि लोग जो बच्चे जो हैं उनमें जब वो ये डाइट फास्ट फूड और जंक फूड ज़्यादा लेते हैं तो कील महासे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनका काफ़ी फैलाव चेहरे पे आ जाता है, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। और उस वजह से फिर हम इन मरीजों को, बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये जो डाइट है इस पर कंट्रोल करो, फ्रूट्स, जूसेस, वेजिटेबल, सब्जियां ये ज़्यादा लो। अब होता यह है कि बच्चों की जब एक खातून मेरे पास बच्ची आती है 16, 17, 18 साल की, तो मेरा पहला क्वेश्चन उससे होता है कि क्या बेटा आपके कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में मसला तो नहीं है, आपके हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। फिर मैं उन्हें अगर प्रॉब्लम हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज देता हूँ, जो खवातीन की डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर गायनी में, वो उनके सारे हार्मोन्स को एवेल्युएट करती है, उनका पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, बच्ची का टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर देखा जाता है कि उस बच्ची के लिए क्या करना है। तो इसी तरह लड़कों को हम पूछते हैं, जो मेल्स आते हैं, कि बेटा तुम लोग चॉकलेट्स तो नहीं लेते हो, तुम लोग ये कैंडीज और ये जो टॉफीज होती हैं और फास्ट फूड है ये कितना खाते हो। तो उन बच्चों को भी फिर हम कहते हैं बेटा फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करो। अगर कुछ लोगों में जेनेटिक होती है एक्नी, मतलब वालिद जब जवान थे, टीनेजर थे, वालदा टीनेजर थी, तो उनको भी एक्नी थी, आगे बच्चों को भी एक्नी आ गई, इसको कहते हैं जेनेटिक फॉर्म ऑफ एक्नी, ये भी आ जाती है। कुछ लोगों को दवाइयां इस्तेमाल करने से एक्नी आ जाती है, उसको कहते हैं एक्नी फॉर्म इरप्शन। स्टीरॉयड चेहरे पे लगा लिए, ये गोरा करने वाली क्रीमों का रिवाज आजकल पाकिस्तान में बहुत है, उन क्रीमों में स्टीरॉयड्स होते हैं, उसके साथ एक्नी आ जाती है। तो एक्नी के कॉजेज जो हैं वो बहुत हैं, रीजन पिंपल्स के बहुत हैं। सबसे पहला रीजन जो है मैंने बताया है आपकी डाइट, उसके बाद खवातीन में, बच्चियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, माहवारी का मसला होना या उसके प्रॉब्लम्स आना। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस के साथ एक्नी बढ़ती है। वो बच्चे बच्चियां जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको इम्तिहानों का स्ट्रेस होता है, उनको आगे जॉब्स का स्ट्रेस होता है, उससे एक्नी बढ़ती है। फिर ये क्रीमें मार्केट में जो 2 नंबर क्रीम्स अवेलेबल हैं, उन क्रीम्स में ये बात करनी जिनमें स्टीरॉयड्स होते हैं, उन क्रीम्स की वजह से भी एक्नी बढ़ जाती है। वो लगाते हैं गोरा करने वाली क्रीमें या रंग को बेहतर करने वाली। तो कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल ना करें जब तक आपका माहिर मुराद जल्द या डॉक्टर आपको एडवाइस ना करे। अब एक्नी की बात जब हो रही है तो एक्नी का प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन के लिए फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां ये ज्यादा लें। जितना पानी ज्यादा पिएंगे, जितने फ्रूट्स और जूसेस ज्यादा लेंगे, उतनी जल्दी एक्नी जल्दी बेहतर होगी।
अच्छा, एक्नी ज्यादा चेहरे पे भी आती है और चेहरे के अलावा शोल्डर पे, बैक पे और चेस्ट पे आती है, जहां सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा होते हैं। ऑयली स्किन जो है, ऑयली स्किन में एक्नी बहुत देखने में आती है, और ऑयली स्किन की वजह से आप कभी अगर चेहरे पे उंगली से स्क्रैच करें फेस को, तो ऑयल आपकी उंगली पे आ जाएगा। इसका मतलब है सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑयली फूड्स कम से कम लें एक्नी के मरीज। तो पानी ज़्यादा लें, जूसेस फ्रूट्स ज़्यादा लें, उससे एक्नी। अब मार्केट में हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे एक्नी की आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में एक्नी में, पिंपल्स में, कील महासों में कैप्सूल हमारे पास हैं आइसोट्रेटिनोइन के। ये कैप्सूल एक्नी को बिल्कुल जड़ से 4 से 6 माह में ख़त्म कर देते हैं, और जो एक्नी के स्कार्स और पिट्स और खड्डे और गड़े रह जाते हैं उनके लिए हम PRP करते हैं। CO2 लेजर अवेलेबल है, उसके अलावा डर्मा पेन अवेलेबल है, उसके अलावा IPL अवेलेबल है। तो डिफरेंट लेजर्स भी अब हमारे पास आ गए हैं, वो जो चेहरे पे गड़े और खड्डे पड़ जाते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं हम दे सकते, क्योंकि वो जो बच्चा होता है माँ के पेट में, उस पे वो नेगेटिव असर कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए जो बच्ची आती है जिसकी शादी नहीं हुई उसको हम वो कैप्सूल दे देते हैं। आइसोट्रेटिनोइन के पूरा कोर्स होता है, और 3 से 4 माह में, 6 माह में एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसके साथ हम क्रीम्स भी देते हैं, लोशन भी देते हैं, उसके साथ एक्नी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो शादीशुदा खातून हो उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बीबी आपने ये कैप्सूल नहीं खाने हैं, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, अगर आप बच्चा पैदा करना चाहती हैं। लेकिन अगर एक खातून कहती है कि जी हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मुझे तो एक्नी है लेकिन मैं अब बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, तो उनको हम ये कैप्सूल दे देते हैं। उसके खाने के साथ इनको फ़र्क पड़ता है। फिर हम लोकल क्रीम्स और लोशन अवेलेबल हैं, जेल्स अवेलेबल हैं, वो देते हैं, फेस वॉश हैं वो देते हैं। उसके साथ 4-1 माह में फ़र्क पड़ता है। जो एक्नी की पिगमेंटेशन, स्कार, धब्बे रह जाते हैं, उसके लिए हम लोग पेशेंट्स को जनरली फिर लेज़र के लिए बुलाते हैं, और डिफरेंट लेज़र्स अवेलेबल हैं डिफरेंट एक्नी की प्रॉब्लम्स के लिए। तो लेज़र के साथ काफ़ी चेहरे पे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये ब्रीफली एक्नी का जो कील महासों के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं एक और बात बताता चलूँ, एक्नी या कील महासे, पिंपल जो हैं, ये 30, 40 और 50 साल की उम्र में भी खवातीन में देखे जाते हैं। वो भी हार्मोनल इश्यूज हैं, जिनमें औरतों में मीनोपॉज हो जाए, मीनोपॉज का मतलब है माहवारी बंद हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उन औरतों में भी एक्नी आ जाती है उनके हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से। तो ये एक छोटी सी बात थी आज एक्नी की जो मैंने आपसे की है। फिर गाहे बगाहे हम इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम्स में नई नई बीमारियां, कॉमन बीमारियों की आपसे बात करते रहेंगे। और मैं बिफोर अपना वाइंड अप करूं लेक्चर, एक तो मैं एड्रेस आपको फिर अपना बता देता हूं, मेरा प्राइवेट क्लिनिक का 48 अहमद ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, 48 अहमद ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर। और शाम को 6 से 9 बजे तक मैं डेली अवेलेबल होता हूं। और मेरा मोबाइल नंबर या सेल नंबर जो है 0300 8440840। आखिरी पैगाम जो मैं अपने नाजरीन, हाजरीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को देना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, 5 वक़्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, और कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हो। स्ट्रेस उससे कम हो जाता है। 5 वक़्त के वज़ू करने के साथ आपकी बॉडी की हाइजीन बहुत अच्छी हो जाती है, आपका चेहरा चमक जाता है, आपको बीमारियां और नहीं होती। कुरान पाक पढ़ने के साथ, कलाम पाक पढ़ने के साथ जब आप वो तर्जुमा और तशरीह के साथ पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अल्लाह ताला क्या कहता है, खुदा ताला, कि जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, जो लेना है मुझसे लो, जो बीमारी का इलाज है मेरे पास है। हम एक वसीला हैं, लेकिन अल्टीमेटली खुदा ताला की ज़ात जो है उसी ने शिफा देनी है, और हमने जो मांगना है उससे मांगना है। सो मेरा मशवरा यही होगा, अपने आप को साफ सुथरा रखें, फ्रूट्स और जूसेस और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गर्मियों के दिनों में स्पेशली 2 दफ़ा दिन में शावर या बाथ या ज़रूर नहाएं, कपड़े तब्दील करते रहें। आखिर में मैं ये फिर बताना चाहूँगा कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है हेल्प फॉर यू। अब अगर इन 3 अंग्रेजी के लफ्ज़ों को देखा जाए, हेल्प फॉर यू, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हेल्प फॉर यू का मतलब है आपकी खिदमत के लिए,
सो ये जो चैनल है, जो ये काम कर रहे हैं, ये आपकी खिदमत के लिए है। तो मैं ये समझता हूं कि इससे अच्छी बात क्या होगी। ये काविशों का नतीजा है इन यंगस्टर्स का, जिन्होंने हेल्प फॉर यू ये शुरू किया है यूट्यूब चैनल। और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो उन लोगों को होगा जो इन बीमारियों के साथ वाबस्ता हैं, जिनके बारे डॉक्टर्स गाए बगाए आपसे डिस्कस करेंगे। सो मैं ये समझता हूं ऐसे चैनल और भी होने चाहिए, ताकि देखिए हर शख्स जो है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता। एक शख्स जो है गांव में बैठा है या लाहौर से कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा है, बेचारे के वसाइल ऐसे नहीं है। एटलीस्ट जब वो YouTube पे देखेगा या किसी तरह मुझे सुनेगा या डॉक्टर को सुनेगा हेल्प फॉर यू फोरम की तरफ से, प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो वो उसको इस चीज का बहुत फायदा होगा। तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, हेल्प फॉर यू फोरम के लोगों को, पूरी टीम को, कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि आप इसको और बेहतर करें और आगे लेके जाएं और डिफरेंट डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और वो ये कॉमन प्रॉब्लम्स, लोकल मैसेज को हर जगह तक पहुंचा दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।